दोस्तों, मैं अशफाक आलम, मेरी मौजूदगी अभी रंजन यादव जो है, जिनके ऊपर एफआईआर हो गया। एफआईआर नंबर है 257/25, जिसमें इनकी वालिदा का कहना है, इनकी अम्मी का कहना है कि गलत तरीके से मेरे बेटा को फंसा दिया गया, जबकि मेरा बेटा उसमें नहीं है। मैं इनसे अभी बाइट ले रहा हूँ कि अपने बेटा के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी, आप अपना परिचय दीजिए पहले। मैं शीला कुमारी, ग्राम केसली, पुस्तकोर, थाना बेनीपट्टी। और यादव चौक पर हमारे वहाँ पर ग्रामीण लोग सब अपना जन्माष्टमी का मेला लगाते हैं। उसमें सब आदमी अपना रहते हैं, लेकिन वहाँ अपना प्रोग्राम हुआ, लेकिन कुछ नहीं कि कब का वीडियो है हमको भी पता नहीं, और पिछला है कि कब का है। उसमें प्रोग्राम चल रहा था, तो कहाँ का लड़का है वो भी हमको मालूम नहीं। उसको अपना आया स्टेज पर डांस करने लगा, उस घर में हमारे लड़का उसको हटा रहा है, वहाँ से साइड कर रहा है कि हम भी देखें। अब इसके चलते हमारे बेटा को इसमें फंसा दिया गया है। अब सर से देखा जाए कि इसमें हमारा लड़का कहाँ है, कुछ कर रहा है तो नहीं है। तो जो फायरिंग कर रहा है मैडम, वो आपका बेटा नहीं है? नहीं सर, हमारे बेटे उसको हम जानबे भी नहीं करते हैं। अब प्रोग्राम में कौन के स्टेज पर मोहल्ला का भी नहीं है? नहीं, हमारे मोहल्ला का भी सर नहीं है। वो अनजान आदमी स्टेज पे चढ़ गया? अनजान आदमी है, हम पहचानबो नहीं करते, कोई नहीं पहचानता वो कहाँ का नहीं। अच्छा, तो वीडियो में आपका बेटा उसको भगा रहा है? हमारा लड़का उसको साइड कर रहा है। तो आप फिर भी आपके बेटा पे एफआईआर कर दिया? हमारे बेटा पर एफआईआर कर दिया है। आप अपने बेटा के सफाई में क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन को? वही बात कर हमारे बेटा को तो यहाँ पर हम उसको तो अपना कुछ दिन से यहाँ रह तैयारी वारी करता था, लेकिन उनके पापा का तबीयत इतना ख़राब है, माने उनको हार्ट अटैक आया, माने हार्ट ब्लॉकेज हो गया। डॉक्टर तो उनको अथी कर दिए थे, लेकिन उनका दिल्ली से इलाज चल रहा है, इसीलिए पापा को अपना तबीयत खराब रहता है तो देखभाल में थोड़ा अपना घर पर रुका हुआ है। इनके पापा को कब से इलाज चल रहा है? कल से साल भर से 1.5 साल से इलाज चल रहा है। तो आपका बेटा जो यहाँ नहीं, गांव में नहीं रहता है? जी नहीं, उनको नहीं, देखो अपना तबीयत का 6 महीना 2 महीना पर आता जाता रहता है। पढ़ाई वढ़ाई करता है? हाँ, वो अति BA करके उनका अपन कहे थोड़ा जो है सो कर लो, उसमें भर देना। तो पापा के चलते भी वो थोड़ा घर पर आता जाता है। तो वो लड़का स्टेज पर आ गया, अनजान लड़का, और वो फायरिंग करके सबको फंसा दिया? हाँ, सबको फंसा दिया। वो लड़का आपके गांव का है भी नहीं? नहीं सर, वो गांव का नहीं है। तो आप जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे कि सही से जांच करके आपके बेटा का सही है, क्या गुनहगार है या नहीं? अगर नहीं है तो मेरे बेटा को अलग किया जाए, अलग कर दिया जाए। अगर अति दोषी रहता तो हम भी थोड़ा अति करते, लेकिन कब का वीडियो है वो देखे हम, देखने के बाद हम भी उस पर गुस्सा हुए। अब कब का वीडियो है जो तुम जाओ, काहे जाते हो उस स्टेज पर? जाना ही नहीं है तुमको। हम भी गुस्सा हुए, ये काहे तुम गए, तुम वहाँ पर गए इसके चलते देखो तुमको कैसा हुआ। पापा को हुआ, अगर हुआ कुछ होगा तो क्या होगा तुम्हारा? टेंशन में पापा मेरा एकदम, इनको है बहुत है, एकदम 90% ब्लॉकेज हो गया है। इसके चलते मान लीजिए हम कुछ नहीं वो अथी करता है, हमारे पापे के देखभाल में अपना रहता है, कहीं डॉक्टर के पास, कहीं के बाद बराबर डॉक्टर के पास जाते आता रहता है। आप क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन को कि सही से जांच करके बेगुनाह को रिहा किया जाए? सही बात है, अगर हमारा बेटा उसमें अगर दोषी है तब तो सजा हुआ है, सजा नहीं तो देखे नहीं है तो उनको अगर उसमें नहीं दोषी, आप कहीं अथी हुआ, अब इसको तो नहीं है। आप अपना नाम बताइए। अपना नाम शीला कुमार। शीला कुमार जी। और कुछ कहना है बेटा के बारे में? वही बात कहते हैं कि हमारा बच्चा को देखा जाए जी। अब बेटा कभी और कोई शिकायत नहीं ना पहले से? और था, उसको नाबालिग में भी था, तो उसमें भी एक बार तो उसको फंसा दिया गया था, तो उसमें भी थोड़ा अपना सब देखे कि उसको नहीं आया, तो वो अपना सब अपन हट गया, उस पर सब उसको हट गया। अब कोई अथी नहीं है कुछ। एक बार फिर उस बार भी हमारे बेटा को था अथी कर दिया, फंसा दिया गया था इसी में, गलत तरीके से फंसा? हाँ, इसी में था। कौन सा साल था? साल था यार 4 साल? हाँ, 4-5 साल पहले का है। हाँ, 4-5 साल पहले का बात है। तो उसमें भी था, तो उसमें भी थोड़ा अपना जो हुआ अपन सबके अति से हुआ, तो उसका हटा दिया। उसमें खत्म हो गया केस। अच्छा, उसमें गुनहगार नहीं था? नहीं, उसका खत्म, लेकिन एफआईआर हो गया। हाँ, जब जांच हुआ तो उसमें बड़ी हुई। इसी तरह फिर इस बार भी कर दिया? इस बार फिर हो गया है। अच्छा, एक ही हमको लड़का है। अच्छा, एक ही लड़का है। बताइए, इस तरह से गलत तरीके से फंसा दिया जाता है? जिस तरह से होता है, इनको तबीयत खराब, अब इसलिए घर पर है बार बार, वो तो क्या हम करें, हमको तो दूसरा कोई नहीं है।
कोई नहीं है, न शासन ससुर न कोई, हम कहाँ किसको कहेंगे मदद। कौन हॉस्पिटल में आपके हस्बैंड का इलाज होता है? पहले हम अब दरभंगा थे, तब हम पटना मेदांता में दिखाए, उसके बाद हम वहाँ दिल्ली से इलाज मेदांता परवीन चंद्रा के यहाँ से करवा रहे हैं। गुड़गांव में जो है दिल्ली में मैदान था, वहाँ से इलाज करवा रहे हैं। तो इलाज से फायदा चल रहा है ना? हाँ चल रहा है, लेकिन देखिए ना क्या हो रहा है। और बच्चा का टेंशन अगर ज़्यादा हाँ, होगा तो कुछ भी हो सकता है। वो हल्का टेंशन लेते हैं उनको, फिर उनको तबीयत खराब हो जाता है। तो इसीलिए प्रशासन साहब क्या कहना चाहेंगे कि इसीलिए सही से जांच करे? जी, इसीलिए हम उनको आपका लेकर बेटा नहीं का- आए हैं। जी। इसीलिए वो ज़्यादा बोलेंगे तो फिर उनको तबीयत खराब हो जाएगा। और इसीलिए नहीं इसीलिए हम अपने बोल रहे हैं, उसको नहीं अथी कर रहे हैं। इसीलिए सर से है जी, देखिए सर, एक तो अथी का बच्चा को अपना आप अथी कर दीजिए, तो किसी तरह का उनका परिवार बच जाए। अब एक तो लड़की है मेरे, उनको शादी करना है। जी। हाँ, बोलिए। एक तो लड़की है मेरे, उसको शादी क्या करेंगे कैसे करेंगे वो भी समझ में नहीं आ रहा है। जब इनका पप्पे का तबीयत खराब है तो हम किससे बोलेंगे। तो आप जिला प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं कि तो सही सर से जांच देखिए, करके हाँ, बेगुनाह सर को रिहा देखिए, किया जाए? अगर वीडियो आप भी देखिए सर, उसमें कुछ है उसका गलती है तो ठीक है सर, अपना अथी आप अपना देखिए। अगर वीडियो में वो कोई गलत किया है, अगर किसी को हटा रहा है वहाँ पर हैं, तो ये तो कोई गलत नहीं हुआ। अगर स्टेज पर कोई बाहरी आदमी आकर कोई कपड़ा खोले, कोई कुछ कर ले, तो उसी में वो लड़का हटा रहा है वहाँ से। अगर वो गलती करता तब ना, तब हम भी अथी करते। देखिए, मैं जिला प्रशासन से विनती कर रहा हूँ कि ये रंजन यादव की मम्मी हैं, अम्मी हैं, वालदा हैं, ये अपने बेटा का सफाई दे रही हैं कि मेरे बेटा के हाथ में कोई ऐसा कुछ नहीं है। स्टेज पे मेरा बेटा है, लेकिन कोई जो लड़का के हाथ में है वो इसका बेटा नहीं है, लेकिन फिर भी उन पर FIR कर दिया गया। तो प्रशासन से ये विनती कर रही है कि सही जांच करके, अब मेरा बेटा बेगुनाह है, उस बेटा को रिहा कर दिया जाए, उस बेटा को इस केस से बरी कर दिया जाए। इसीलिए कि एक ही बेटा है इनकी, शीला जी की, और इनके जो हस्बैंड है वो काफ़ी बीमार चल रहे हैं, हार्ट ब्लॉकेज हो गया है, तो उनका दिल्ली गुड़गांव से इलाज चल रहा है। तो प्रशासन से यही कहना है, यही विनती है कि जो सच्चाई है, जो चला रहा है वो तो गुनहगार है, और जो नहीं चला रहा, और स्टेज पे पहले से प्रोग्राम चल रहा था, और इनका कहना है कि जो चला रहा वो मेरे गांव का भी नहीं है, वो कई अदर जगह से प्रोग्राम चल रहा था, स्टेज पे आया चला दिया, लेकिन किसी को पता नहीं कि वो कौन है और कहाँ से आया है, और उसके कारण इन पे भी FIR हो गया है। तो मैं यही कहूँगा जिला प्रशासन, खास करके SP साहब से, कि अपने स्तर से FIR तो हो गया है, लेकिन अपने स्तर से सही जांच करके, इनका बेटा बेगुनाह है, अगर बेगुनाह है तो इनको बरी कर दिया जाए, और जो गुनहगार है उनको जेल भेजा जाए। नमस्कार, मैं अशफाक आलम, बस इतना ही कहना है। धन्यवाद, शुक्रिया।